भारत प्राचीन काल से ही अपने ज्ञान, संस्कृति, प्रेम, प्रकृति, आध्यात्म, दर्शन आदि के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें विश्व स्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान, ध्यान, अनुसंधान का महत्वपूर्ण अद्वितीय केंद्र रहा है। लेकिन अपनी ईर्ष्या के कारण बख्तियार खिलजी द्वारा इसे आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं वो आग कई महीनों तक जलती रही थी, परंतु भारतीय ज्ञान को समाप्त करना इतना आसान न था, क्योंकि भारतीय ज्ञान यहाँ की श्रुति परंपराओं एवं दार्शनिकों के रूप में आदि से अनंत काल तक यहीं रहने वाला है। इस भंडार को कोई जला नहीं सकता और यह ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे देश में कई ऐसे छोटे बड़े पुस्तकालय आज भी हैं जो भारतीय ज्ञान को नवीन और अद्यतन तकनीकों की मदद से संधारण करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर प्रसारित भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे महाविद्यालय महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय स्वासरा का छोटा सा पुस्तकालय भी है, जो हम सब विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का, ध्यान का, अनुसंधान का केंद्र है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रहण नहीं होता, यह विचारों, अनुभवों और प्रश्नों का केंद्र होता है। कुछ प्रश्न जो प्रत्येक जिज्ञासु मन में जन्म लेते हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की यह यात्रा है। अब हम चलते हैं प्राचार्य महोदय के कक्ष, जहाँ से इस महाविद्यालय की सोच और दिशा की शुरुआत होती है। उनके विचारों में छिपा होता है इस संस्थान का इतिहास, उसका उद्देश्य और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर उसकी प्रतिबद्धता। मैं दिनेश कुमार पाटीदार अर्थशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ 2019 से। शासकीय महाविद्यालय सुहासरा, जिसका बाद में चलकर नाम महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय सुहासरा हुआ है, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 2021-22 से शासकीय महाविद्यालय सुहासरा वर्तमान जो भवन है उसमें संचालित हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हैं। अन्य सुविधाओं के साथ साथ लाइब्रेरी हमारी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में है, जिसके अंतर्गत लाइब्रेरी चूँकि ज्ञान का भंडार है सभी विद्यार्थियों के लिए। सभी विद्यार्थी लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, विभिन्न प्रकार की सामाजिक, विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार की गतिविधियों के साथ साथ अनेक विषयों पर अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। लाइब्रेरी में विविध संग्रह होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों की पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थी लाभ अर्जन करते हैं। विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीक हमारी लाइब्रेरी में उपयोग की जाती हैं। ई ग्रंथालय हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिसमें ई ग्रंथालय के अंतर्गत ऑनलाइन बुक्स विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हैं, जिस पर बैठकर ऑनलाइन बुक्स का अध्ययन विद्यार्थी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों को आरामदायक वातावरण उपलब्ध हो, ऐसी सुविधाएं हमने विद्यार्थियों को यहाँ उपलब्ध कराई हैं। आधुनिक तकनीक के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य गतिविधियों में विद्यार्थी सम्मिलित हों। एवं कि अन्य विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से उन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं हमारे महाविद्यालय में हैं। महाविद्यालय के लगभग सभी 600 विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूँ, हम उनको अवेयर करेंगे कि वो अपना अधिकांश समय लाइब्रेरी में दें। क्लासें निर्धारित अवधि में समाप्त होने के बाद कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे वो अपना समय लाइब्रेरी में अगर बैठेंगे तो निश्चित तौर से वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। लाइब्रेरी के बारे में अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो लाइब्रेरी सफलता की सीढ़ी है। अगर लाइब्रेरी में हम यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर से हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हर पुस्तकालय की आत्मा होता है उसका संरक्षक। यहाँ हम मिलते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष से, जो पुस्तकों को केवल व्यवस्थित नहीं करते बल्कि ज्ञान को जीवित रखते हैं। वे बताते हैं पुस्तकालय की संरचना, उसके संसाधन और बदलते समय के साथ उसकी भूमिका। नमस्कार, मैं भूपेंद्र रठा शासकीय महाविद्यालय सुहासरा में ग्रंथपाल पद पर कार्यरत हूँ। यह पुस्तकालय
महाविद्यालय के स्थापना के साथ ही स्थापित हुआ। वर्तमान में यह पुस्तकालय महाविद्यालय की नवीन भवन के एक हॉल में स्थापित है। इस पुस्तकालय में वर्तमान में 622 पुस्तकें उपलब्ध है, जिससे हम अपने विद्यार्थियों को पठन पाठन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लिए 2 न्यूज़पेपर एवं कुछ पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध है। इस महाविद्यालय पुस्तकालय का ऑटोमेशन NIC द्वारा निर्मित ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में एक ई-ग्रंथालय है, जिसमें 3 कंप्यूटर उपलब्ध है, जिस पर बैठकर बच्चे अपना डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी का एक ब्लॉग है, जो समय समय पर लाइब्रेरी से संबंधित सूचनाएं प्रोवाइड कराता है एवं लाइब्रेरी एवं संदर्भ सूचना भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम लाइब्रेरी में कुछ इवेंट्स भी करते हैं, जैसे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म दिवस हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसके अतिरिक्त नवंबर के प्रथम सप्ताह में हम लाइब्रेरी वीक मनाते हैं। इसी तरह हम अपनी लाइब्रेरी से अपने कॉलेज महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी सुविधाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद। लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। जैसे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करता है, लेकिन उससे अपने उद्देश्य क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन जब वो लाइब्रेरी में प्रवेश करता है तो उसको लाइब्रेरी की किताबों और लाइब्रेरियन के द्वारा ये बताया जाता है कि लाइब्रेरी का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को बना सकते हैं, अपने उद्देश्यों को अचीव कर सकते हैं। यह है साहित्य का खंड, जहाँ शब्द विचार बनते हैं और विचार दृष्टिकोण। यही एक प्रश्न स्वतः जन्म लेता है, क्यों कवि की कल्पना और पुस्तकालय की निर्वता एक दूसरे को जन्म देती है। एक और विद्यार्थी को साहित्य में अपनी पहचान खोज रहा है, और दूसरी ओर शिक्षक जो अपने अनुभव से शब्दों को अर्थ प्रदान करते हैं। इस निर्वता में ही कल्पना बोलती है। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि व्यास है और मैं महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज सुवासरा में इंग्लिश लिटरेचर बच्चों को पढ़ाती हूँ। लाइब्रेरी और टीचिंग ऑफ लिटरेचर का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। जब हम लिटरेचर टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग लिटरेचर सिर्फ क्लास से ही स्टार्ट नहीं होता है। जब भी हम लोग किसी भी कोर्स वर्क को टैकल करते हैं तो पहले मैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पूछती हूँ दैट वो कुछ रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड वो उस पर पढ़ कर आए पहले, और उसमें उनको जो हेल्प करती है वह लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी एक मेंटर की तरह उन्हें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है और अलग अलग फील्ड के वेरियस बुक्स और वेरियस जॉनर्स को एक्सप्लोर करने का मौका भी देती है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल, सोशल बैकग्राउंड और उससे जुड़ा हुआ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी बात होती है। वो सब जो रिसोर्सेज लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है वो हेल्प बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लिटरेचर टीचिंग में। सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, लाइब्रेरी टीचर्स को भी हेल्प करती है। व्हेनेवर आई प्लान अ लेसन, जब मैं एक लेसन प्लान करती हूँ तो उसमें लाइब्रेरी से बहुत सारे सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी ही अवेलेबल करवाती है। बीट लिटरेरी जर्नल्स या डिजिटल जर्नल्स की हम बात करें, या लाइब्रेरी में जो ऑफलाइन जो रिसोर्सेज है, बुक्स है, किसी भी वर्क के अराउंड जो बुक्स है या उससे जुड़ी हुई है, उससे रिलेटेड बुक्स है, वो सब लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। हेलो, मेरा नाम शुभम राठौड़ है और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ। अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ता हूँ और हिंदी साहित्य में मेरी रुचि है। सवाल ये है कि लाइब्रेरी आपको किस प्रकार मददगार होती है लिटरेचर पढ़ने में, लिटरेचर समझने में।
जब भी हम किसी लिटरेचर को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें राइटर होते हैं वो बहुत पुरानी बातें भी लिखते हैं, कई बार समकालीन बातें भी करते हैं और भविष्य की चिंता भी जाहिर करते हैं। कोई भी विद्यार्थी जिसको गहराई से साहित्य में रुचि हो या वो लेखक के लिखे को सत्य में समझना चाहता हो, तो उसके लिए उसको रिसर्च करना पड़ता है और उसमें लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा सहायक होती है, क्योंकि वहाँ पे वो किताबें मौजूद होती हैं जिनमें आप राइटर जिन दिनों जी रहा था, जिन दिनों वो लिख रहा था, वो क्या फील करता था, देशकालीन स्थिति क्या थी, कौन सा समाज था, कौन सा काल था, क्या नियम चल रहे थे, कैसी प्रथाएं थी, वो सब कुछ इतिहास के तौर पर न्यूज़पेपर के थ्रू आपको लाइब्रेरी में वो कंटेंट अवेलेबल होता है, जिससे कि आपको और अधिक गहराई से साहित्य को समझने में मददगार लाइब्रेरी होती है। मेरा अपना निजी तौर पर ये मानना है, चूँकि मैं राइटर भी हूँ, तो आज किताबों में झुके मस्तक निश्चित कल गौरव से उठे मस्तक होंगे, जिनके आगे आगे चलकर कई मस्तक नतमस्तक होंगे। थैंक यू। समय के साथ ज्ञान का स्वरूप बदलता है। आज पुस्तकालय तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। यहीं से एक प्रश्न उभरता है, क्यों परंपरा और तकनीक दोनों का संगम पुस्तकालय में ही पूर्ण होता है? डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए यह पुस्तकालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु बनाता है। नमस्कार, मैं सुरेश देवड़ा, मैं सहायक प्राध्यापक हूँ महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय सुवासरा में इतिहास विषय में। महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय सुवासरा की लाइब्रेरी डिजिटल रूप से काफ़ी समृद्ध है और इसका कई सारे जो फीचर्स हैं हम उसको यूज़ करते हैं, जो विशेष रूप से हम जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं उनके शोध से रिलेटेड कार्य में काफ़ी हेल्पफुल लाइब्रेरी हमें रहती है, हमारी मदद करती है। सबसे पहले तो जैसे डिजिटली रूप से हम बात करें तो एक हमारी अटेंडेंस डिजिटल रूप में होती है, या वहाँ उपलब्ध कुछ बुक्स और या रिसर्च पेपर से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो बारकोड के थ्रू वो हमें जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से हम ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू विभिन्न विषयों के रिसर्च पेपर को एक्सेस कर पाते हैं। जो ई ग्रंथालय के माध्यम से विविध जो कोर्स रिलेटेड पुस्तकें हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे लाइब्रेरियन सर श्री भूपेंद्र रट्ठा जी ने एक ऑनलाइन वेबसाइट और ब्लॉग भी बना रखा है लाइब्रेरी का, तो उसको एक्सेस करके भी हम पुराने पेपर और विभिन्न रिसोर्सेस जो हमारे कोर्स के उपलब्ध हैं डिजिटली उसको एक्सेस कर पाते हैं। और इसके अतिरिक्त NDLI भी हमारे यहाँ एक्टिव है, तो हम सर ने उसका एक क्लब भी बना रखा है, तो हम भी उसके सदस्य हैं, शिक्षक भी और बच्चे भी उसके सदस्य हैं। तो उसके माध्यम से भी हम विविध जो डिजिटली रूप से उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, पुस्तकें हैं, उनको एक्सेस कर पाते हैं। और लाइब्रेरी मेरे लिए शोध का सागर है। मेरा नाम पिंटू है, मैं BA फाइनल का छात्र हूँ। मैं डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ करता हूँ। तो डिजिटल लाइब्रेरी में स्टडी मटेरियल के लिए मैं डिजिटल तरीके से, जैसे कि वेबसाइट से RWA फिज़िक्स वाला है, इन पर फ्री के लेक्चर ले सकता हूँ और मैं अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। और ई-बुक्स है, NDSL वो वेबसाइट है, उस पर जाकर अपन फ्री में बहुत सारी ई-बुक्स है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अपन ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए। गूगल मीट्स या जूम एप्लीकेशन द्वारा हम मीटिंग कर सकते हैं, जो भी अपने डाउट्स हो अपने दोस्तों के साथ में उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी में ई ग्रंथालय के ज़रिए जो बुक्स हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं हैं उन्हें हम डिजिटल तौर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और डिजिटल बुक्स का हम घर पर भी कहीं पर भी हमारे पास जो भी डिजिटल डिवाइस हो उनके ज़रिए हम कहीं पर भी डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं, ई बुक्स को पढ़ सकते हैं, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन में हो, पर्सनल कंप्यूटर में हो। यह खंड है संघर्ष, अनुशासन और संकल्प का। यहाँ मौन भी बहुत कुछ कहता है। और यहाँ एक प्रश्न गूंजता है,
क्यों प्रत्येक सफल विद्यार्थी के पथ में पुस्तकालय की गूंज सुनाई देती है? क्योंकि सफलता अवसर इसे शांति में आकर लेती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश एसकी, महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय सुवासरा में समाजशास्त्र विभाग में पदस्थ हूँ। जैसा कि विषय है हमारे पास कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाइब्रेरी की क्या भूमिका है, मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी के जीवन में लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे पीएससी, यूजीसी नेट, सेट और यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं सम्मिलित होती है और उनकी तैयारी के लिए लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। उस लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है और उन परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करता है। यदि मैं शोधार्थी के लिए, रिसर्च के लिए अगर बात करता हूँ लाइब्रेरी की भूमिका की, तो रिसर्च में भी लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मैं अपना उदाहरण दूँ तो मैंने स्वयं ने रिसर्च किया है और मुझे लाइब्रेरी की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि लाइब्रेरी ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर वो हर अपने को कंटेंट मिल जाता है, वो विषय सामग्री जो हमें मिल जाती है, जिसके लिए हम अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो चाहे विद्यार्थी हो या शोधार्थी हो, सभी के लिए लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरी विद्यार्थी के जीवन में पुस्तक के साथ में कलम होती है, ठीक वैसे ही विद्यार्थी के लिए लाइब्रेरी आवश्यक होती है। मेरा नाम कविता कुंवर देवड़ा है। मैं महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। लाइब्रेरी में पढ़ने से मेरी एकाग्रता और अनुशासन में काफ़ी सुधार हुआ है। जब मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ तो वहाँ का शांत वातावरण मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लाइब्रेरी में कोई शोर शराबा नहीं होता है। यहाँ सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से हम दूर रहते हैं, जिससे हम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रख सकते हैं। पहले मैं घर पर पढ़ते समय जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, लेकिन अब मैंने सेल्फ कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है। नियमित रूप से लाइब्रेरी जाने से मेरी स्टडी रूटीन बेहतर हुई है और अब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करती हूँ। लाइब्रेरी ने न सिर्फ मेरी एकाग्रता बढ़ाई है, बल्कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व भी सिखाया। लाइब्रेरी में एक किताब है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, वह थी द पावर ऑफ नो, जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है। इस किताब ने मुझे सिखाया है कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, न कि पास्ट या फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे अपने इमोशन और थॉट्स को समझने की एक नई दिशा मिली। पूर्व छात्र जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो स्पष्ट होता है कि यहाँ पुस्तकालय केवल एक स्थान नहीं, बल्कि उनके जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उनकी स्मृतियाँ इस पुस्तकालय की विरासत है। मैं हूँ महेंद्र सिंह, जो इस महाविद्यालय का भूतपूर्व छात्र रह चुका हूँ। लाइब्रेरी से मेरे जीवन में क्या बदलाव आए, जब मैं यहाँ पढ़ने आया तब मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं था कि लाइब्रेरी में किस प्रकार से क्या होता है। लेकिन जब इस महाविद्यालय में आया तब हमारे गुरुदेव ने हमको बताया कि लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से अपन पढ़ाई को कर सकते हैं लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी जब ज्वाइन करी हमने महाविद्यालय में, तो हमारा एक डेली का रूटीन बन गया। लाइब्रेरी में एकदम वातावरण शांत रहता है, यहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक माहौल होता है पढ़ाई का जो अन्य जगह नहीं मिलता है, जो इस लाइब्रेरी में मिलता है। लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, डिजिटल संसाधन आदि से हम पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें लाइब्रेरी में विशेष प्रकार की मैगजीन्स वगैरह आती हैं, तो उससे हमारा जो करंट जीके वगैरह जो भी होता है वो सारा इससे कंप्लीट हो जाता है। और लाइब्रेरी में और भी कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं जो हमें घर पे या कहीं अवेलेबल नहीं हो पाती है, वो यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि लाइब्रेरी एक पूरी तरह से पुस्तकालय होता है। तो पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें हैं कि हम जो चाहे वो पढ़ सकते हैं और जो हमको चाहिए वो यहाँ मिल जाता है।
तो लाइब्रेरी में आने के साथ साथ एक टाइम मैनेजमेंट भी सीखा कि इसमें कितने घंटे के साथ पढ़ाई कर सकते हैं हम। और भी यहाँ पे डिजिटल संसाधन है, जैसे कंप्यूटर वगैरह हैं, उनमें भी उनकी सहायता से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का यह फ़ायदा हमने देखा, और लाइब्रेरी में वास्तव में किस प्रकार से पढ़ाई होती है वो हम खुद अनुभव यहाँ आके कर सकते हैं। यह पुस्तकालय केवल प्रश्नों का घर नहीं, उनके उत्तर भी यहीं मिलते हैं। यहाँ कल्पना जन्म लेती है, परंपरा और तकनीक एक होते ही और भविष्य की नींव रखी जाती है। यही पुस्तकालय ज्ञान का शांति पर शक्तिशाली केंद्र है।